तो ठीक है फ्रेंड, तो पिछले साल की आपको नोटिफिकेशन थी, उसके आधार पे बता रहा हूँ कि उसमें इस यहाँ पे कितनी थी 2003 और यहाँ पे कितनी 2007, बस इतना ज्यादा फर्क था और कुछ भी आपको उसमें फर्क देखने को ज्यादा नहीं मिलेगा। तो आपका नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन आपको मान सकते हो जनवरी लास्ट, जनवरी लास्ट में आपको इसका नोटिफिकेशन है वो आर्मी को देखने को मिल जाएगा। फॉर्म, तो फॉर्म आप मान सकते हो फॉर्म भरना कब से स्टार्ट हो जाएगा आपका 10 से लेकर 15 फरवरी के बीच में, 10 से लेकर 15 फरवरी 2025 तक। ठीक है, उसके बाद एग्जाम, तो एग्जाम की बात करें तो एग्जाम आप मान सकते हो 20 से लेकर 25 अप्रैल, 20 से 25 अप्रैल। उसके बाद में बात करते हैं हम नर्सिंग असिस्टेंट। तो नर्सिंग असिस्टेंट भी आप मान सकते हो एज, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या है, परमानेंट जॉब अब, ठीक है, परमानेंट जॉब। और इसकी एज है वो है 1 अक्टूबर 2002 से लेकर 1 अप्रैल 2008 तक, इस प्रकार से कि ये क्या है, परमानेंट है पूरी। और इसमें एज कितनी है भाई, 23 वर्ष। और अग्निवीर में कितनी है, अग्निवीर में 17.5 से 21 साल। ठीक है, अब तैयारी कब से करें, तो आपके पास टाइम मैं बता रहा हूँ, मोटा मोटा आपके पास है 4 महीने। कितना है भाई, 4 महीने। ठीक है, 4 महीने के अंदर आपको क्या करना है, लगभग 2 से ढाई महीना आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट पे ध्यान देने के बाद में आपको क्या करना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देने के बाद में आपको क्या करना है, आपको करना है, कितने हो गए आपके पास, बच गए 1.5 महीने के आसपास। 1.5 महीना पर क्या रह गया, शेष रह गया। ठीक है, इस 1.5 महीने में आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है, इसमें आपको लगाना है मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट और रिवीजन, मॉक टेस्ट रिवीजन, मैराथन्स। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या करना है, और आपको क्या करना है, साथ साथ में आपको क्वेश्चन भी निकालने, क्वेश्चन भी आपको साथ साथ में प्रैक्टिस करने हैं, ताकि आपको क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिवीजन और आप मान सकते हो प्रैक्टिस। ये है, जिसने ये दो काम कर लिए, अगर मॉक टेस्ट देना चाहो तो आपके लिए वेल गुड है। अगर आप मॉक टेस्ट और रिवीजन और प्रैक्टिस तीनों कर ली तो फिर आपका सिलेक्शन को रोकने वाला ही नहीं है। उसके बाद बात करते हैं कहाँ से तैयारी करें, तो आर्मी के लिए सब बच्चे वैसे तो जानते हैं, आर्मी स्टडी नाम से कोई चैनल है, आर्मी स्टडी। मेरे दोस्त वगैरह वो बता रहे थे, क्योंकि उन्हीं के जो इन्फॉर्मेशन है उन्हीं के आधार पे मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन बताने जा रहा हूँ। क्योंकि हम पिछली बार 4 से 5 बंदे थे, मैं एयरफोर्स नेवी में था, मतलब मेरिट के लिए, और वो थे 5, मेरे गांव से 5 थे, 500 के 500, और मैं सभी के सभी मेरिट में आउट हो गया। मैं नेवी एयरफोर्स की में आउट हो गया और वो आर्मी की मेरिट में आउट हो गए। फिजिकल वगैरह मेडिकल में भी कोई किसी के कोई एक आधा पॉइंट था, एक बचा था, उसको ऑन ग्राउंड ही क्या था, फिट था। उसी के आधार में मैं आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि वो किससे पढ़ते थे, आर्मी स्टडी वाले से पढ़ते थे। इसका मतलब है अच्छी तैयारी करवा रहे हैं इनके सर। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चैनल है जिसको मैं भी जानता हूँ, आपको विश्वास के साथ बता सकता हूँ कि इस चैनल पर भी आप अगर तैयारी करते हो तो आपको टीचर की जो टीचर की तरफ से किसी प्रकार का कोई भी शिकायत का मौका है वो आपको नहीं मिलेगा। ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, क्योंकि इस ये जो प्लेटफॉर्म आज बहुत ज्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है, और उसमें टीचर है वो भी एक से बढ़कर एक है, और एक्सपीरियंस टीचर है। इसमें भी ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें एक्सपीरियंस टीचर है, इसमें भी एक्सपीरियंस टीचर है, लेकिन आर्मी वाले बच्चों का जो प्यार है बहुत ज्यादा मेरे को पता है, इसी चैनल पर है। लेकिन RW जो चैनल है वो भी किसी से कम नहीं है भाई, वो भी एक बहुत अच्छा चैनल है। उसी के साथ में और भी बहुत से चैनल है जो आपको तैयारी अच्छे से करवाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आपको क्या करना है, तैयारी में जुट जाना है। कब से करें ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या है, पेपर पहले होने की वजह से क्या कर रहे हैं कि डिफेंस है, डिफेंस वगैरह में छत है, या एक एक साल से क्या कर रहे हैं, लगातार तैयारी कर रहे हैं।
जिनका हो सकता है तीसरा अटेम्प्ट हो, चौथा अटेम्प्ट हो, पांचवा अटेम्प्ट हो सकता है लास्ट अटेम्प्ट भी हो, वो बच्चे भी क्या है डिफेंस में 6 महीने पहले से ही पिछली जो रनिंग आउट हुए थे तभी से वापस उसी डिफेंस में रह रहे, जिस डिफेंस में फिजिकल की तैयारी वो बच्चे करते थे। तो आपको बिल्कुल भी अब बिल्कुल भी लेट नहीं करना है, चाहे आज या हो सकता है आप पहले से भी लगे हुए होंगे तैयारी के, तो आपको अब बिल्कुल भी डील नहीं करनी है, आपको तैयारी में लगना है। मेरा फेज फर्स्ट है वो पास होने के बाद में फिर से तैयारी कर रहा हूँ, तो आपको भी अब तैयारी बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, आपको तैयारी है वो कंटिन्यू करनी है। क्योंकि जो बच्चे अब की बार मेरिट में आउट हुए, क्योंकि आप मान सकते हो क्योंकि आर्मी की जो वैकेंसी है वो 300 से 400 मान सकते हो, 350 से 400 अगर एक एआरओ वाइज बात कर रहे हैं तभी, क्योंकि ये ऑल इंडिया नहीं जाती है। ऑल इंडिया जाए तो तब आपका सिलेक्शन का चांस बनता है, लेकिन ये इसमें क्या आप जे कि आप मान सकते हो राजस्थान राजस्थान है, तो राजस्थान में 4 से 5 एआरओ या हो सकता है 10 से 20 एआरओ, तो उनमें 400 500 वैकेंसी जब बढ़ जाती है तो आपको मान सकते हो अपने राज्य में भी आपको कितना ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है। राजस्थान, हरियाणा, बिहार, यूपी, इनसे ही ज्यादा बच्चे क्या है आपको कंपटीशन है वो करना पड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या पढ़े, कितने क्वेश्चन सही हो ताकि सिलेक्शन है वो हमारा मेरिट में, कहने का मतलब है मेरिट आउट हम नहीं हो। तो क्या पढ़े, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जीके, मैथ, साइंस, और उसके बाद में आती है आपके रीजनिंग। सबका अलग अलग है सिलेबस वाइज, में जीडी वाले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जीडी वाले बच्चे हैं, क्योंकि जो कदरक वाले बच्चे वो एयरफोर्स जो दे रहा है वो इधर आएगा, तो उसको ज्यादा घबराने की वैसे भी आवश्यकता नहीं है, वो इंग्लिश वहां से भी पढ़ रहा है तो यहाँ से भी उसको सिखा देगा काम को। ठीक है, तो जीके की बात करूँ तो आपके 15 क्वेश्चन, मैथ की बात करूँ 15 क्वेश्चन, साइंस की बात करूँ 15 क्वेश्चन, और रीजनिंग है वो आपके 5 क्वेश्चन। तो ठीक है, रीजनिंग का इतना बड़ा रोल नहीं है, लेकिन हम इसको क्या है अवॉइड नहीं कर सकते, ये भी हमें क्या है सिलेक्शन दिलवाते। तो कितने नंबर को हो गए भाई, 50 क्वेश्चन, नंबर हो गए कितने 100, 100 नंबर ये, प्लस पॉइंट आपकी यही है कि 100 नंबर आपको किसका मिलता है, फिजिकल का। तो जो बच्चा थोड़ा सा पढ़ाई में अगर कमजोर भी है, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ बच्चों की, आपको यहाँ पे भी लापरवाही नहीं करना, अगर आप यहाँ पे कर सकते हैं अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं तो आपको यहीं पे अच्छा परफॉर्म करना है फिजिकल की। तो बाद में बात अगर आप यहाँ पे 100 में से 90 80 70 नंबर अगर ला सकते हैं तो फिर आपको नहीं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना, आपको यहीं पे पूरी पूरी कोशिश करनी है लाने की, चाहे आप कहीं से भी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, ये भी बच्चा कर देता है, क्योंकि अगर जीके आ जाएगा, मान लो अगर जीके में करंट आता है तो ऐसे तो नहीं है कि आपके आएगा सभी के आएगा तो। ठीक है, दूसरी बात मैथ, मैथ बहुत इजी आती है, मैंने देखी है भाई, इसकी मैथ बहुत ज्यादा इजी आती है। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ साधारण ब्याज में डायरेक्ट सूत्र पूछते हैं उससे, ब्याज दर बटा 100 शेयर डायरेक्ट पूछे, मूलधन दर गुणा समय बटा 100 बराबर ब्याज, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन को दर पूछ लेते हैं, समय पूछ लेते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं। और साइंस, साइंस में यहाँ पे किसको ज्यादा ध्यान देना है भाई, बायोलॉजी पर, किस पर ज्यादा ध्यान देना है, बायोलॉजी पर। जिस बच्चे ने ये जचा दी, कहने का मतलब है जिसने ये जचा दी अच्छी तरीके से, जिसने बायोलॉजी को अच्छी तरह से समझ लिया ना, तो मान लो वो बच्चा यहीं पे कम से कम आप मान के चलो, अगर एआरओ की बात करें, अगर मान लो आप 500 बच्चों से लेकर 600 बच्चों को भी पास करते हो, या 1000 बच्चे मान सकते हो आप, 1000 बच्चे के लगभग पास करते हैं फेज फर्स्ट में मतलब रिटर्न में, तो आप मान के चलो आप लगभग 500 बच्चों को तो पीछे कर दिया आपने। कितने बच्चों को, 500 बच्चों को पीछे करने का मतलब कि बायोलॉजी है वो बहुत से बच्चे इसको हल्के में लेकर जाते हैं, लेकिन जिसने बायोलॉजी अच्छी कर लिया ना, इसी एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी प्रकार की कोई एग्जाम हो, इस बच्चे ने बायोलॉजी को पकड़ लिया, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा आगे हो गया और बच्चों से। क्योंकि साइंस में तो क्या है आप ज्यादा से ज्यादा क्या आएंगे 5 क्वेश्चन, लेकिन 10 क्वेश्चन अकेली बायोलॉजी की है भाई। और ये क्या आर्मी के बच्चों का थोड़ा सा क्या है पढ़ाई में इंटरेस्ट कम होता है, जिस कारण से वो क्या रनिंग वगैरह में बहुत अच्छे होते हैं, तो जिस कारण से बच्चे क्या है पता नहीं होता क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो आपको बायोलॉजी में विशेष ध्यान देना है, स्पेशल ध्यान। आपको जो स्पेशल ज्ञान या आपके पास जितना भी तंत्र मंत्र, आपके साम दाम दंड भेद वो किस पे अपनाना है, बायोलॉजी सब्जेक्ट पे। क्यों, मैथ तो है आपकी कंपलसरी, मैथ तो सभी बच्चे करेंगे, जितना आप हार्ड समझते हो मैथ को वो तो ज्यादा हार्ड नहीं है। आपको औसत वगैरह ये आपको ज्यादा पूछ जाते हैं, एलसीएम एचसीएफ, 4 मजदूर थे 5 मजदूर थे एक दिन में इतना काम करते हैं, वो कितने दिन दोनों मिलकर कितने दिन में कितना काम कर देंगे, इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीके में भी युद्ध आपको पता है, जीके तो मेरे को पता है यार, मेरे साथ वाले जो पढ़ाई में इतने रुचिकर नहीं है, वो आज जब शाम को हम बैठते हैं साथ में तो वो सारे दिन इसी की बात करते हैं, अनुच्छेद वगैरह इस प्रकार की बातें ही शाम को चलती है। तो मैं मान सकता हूँ जीके में किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं है। मैथ, मैथ भी अगर आपने थोड़ी सी ध्यान दे लेगी, मैथ क्या प्रैक्टिस मांगती है,
जो बच्चा लगातार तैयारी कर रहा है उसकी मेरे हिसाब से मैथ में भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन साइंस इसमें क्या है, रोज नए क्वेश्चन बनते हैं। रोज नए क्वेश्चन बनने का मतलब है कि आप 8वीं 9वीं 10वीं क्लास का भी पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन आपको जो प्लस पॉइंट है वो है बायोलॉजी। बायोलॉजी की कम से कम 20 से 30 क्लासें होती है उनकी लास्ट, उसको आपको अच्छे से पकड़ करनी है और उसी में बार 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 ध्यान देकर आपको ये आपका जो सेक्शन है उसको मजबूत करना है। यही आपका क्या है वो टर्निंग पॉइंट होगा भाई। ठीक है, तो आपको तब तक के लिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि जो भी आर्मी एयरफोर्स नेवी से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो मैं आपको देता रहूं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।